नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। टेंस, ठीक है। अभी अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, टेंस के अंतर्गत आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो बहुत वीवीआई आपका यहाँ से प्रश्न निकल के आपके लिए आता है, ठीक है। तो जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जो अभी तक विभिन्न राज्यों में आया है, बस केवल हम उसी को आपको यहाँ पर दे रहे हैं, जिससे कि आप कम समय में अधिक से अधिक अंक उठा सकें, ठीक है, और कम पढ़ के अच्छा अंक ला सकें। तो इसके लिए आपको यहाँ पे विभिन्न राज्यों से मिल करके हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान का नियम, कैसे आप पहचान पाइएगा कि यह जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहचानने के लिए देखिए नियम दिया गया है। इफ़ वी गेट रहा है, रहे हैं, रही है, विथ द टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए, यदि रहा है, रहे हैं, रही है लगा हुआ है तो आप इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इसके साथ अगर टाइम दे दिया है, टाइम समय अगर दे रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको मुख्य रूप से क्या आता है। तो सबसे ज़्यादा जो अभी तक देखिए आपको पूछा जाता है वो फॉर और सिंस का यूज पूछा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा तो रहेगा 100% आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो केवल 100% वाली जितनी चीज़ें आ रही है आप उसको जरूर देखते चलिए। वहाँ से एक एक प्रश्न आएगा, आप एक एक अंक बटोरिएगा, आपका यहाँ पर 90 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसका एग्जाम्पल में क्या होता है, एग्जाम्पल में क्या रहता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में है, राम हैज़ बीन रीडिंग द रामायण फॉर 2 आवर्स, ठीक है। देखिए, राम हैज़ बीन रीडिंग V4 हो गया, टू द रामायण फॉर 2 आवर्स। ये आवर्स, 2 आवर्स, ये क्या बता रहा है, टाइम। ये क्या है, टाइम। अब यहाँ पर एक होता है कि पीरियड ऑफ टाइम होता है जो समय की अवधि बताता है, और एक होता है कि फिक्स टाइम होता है जो निश्चित समय बताता है। तो जिसमें पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, समय की अवधि बता रहा है, तो वहाँ पर 4 लगाते हैं, और जहाँ पर फिक्स टाइम बता रहा होता है वहाँ पे सिंस लगाते हैं इसी का। तो इसका नीचे अभी हम आपको स्ट्रक्चर बना दिए, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम पहचान लिए कि यहाँ पे देखिए अगर समय लगा हुआ है, सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे राम हैज़ बीन रीडिंग द रामायण, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। देखिए, समय लगा हुआ है 2 आवर्स, तो समय रीडिंग मतलब यहाँ पर आएगा तो V4 में या तो वह होगा कंटिन्यूअस, V4 या तो कंटिन्यूअस होगा, और अगर समय लग गया है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। दोनों की पहचान हो गया कि कंटिन्यूअस में कौन होगा, परफेक्ट में कौन होगा। कंटिन्यूअस में खाली V4 तक रहेगा, लेकिन उसके बाद ये जो टाइम देख रहे हैं फॉर 2 आवर्स, सिंस 1990, ये सब लग गया, तो आप समझिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर हो गया ना, समय लगा हुआ रहेगा तब। चलिए देखिए, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इसका हम लोग विभिन्न सेंटेंस में पढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव में पढ़ते हैं, निगेटिव में पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव में, 4 गो में पढ़ते हैं। तो एक देख लीजिएगा। तो निगेटिव के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, नोट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव के लिए जो है ऑक्सिलरी वर्ब पहले लाते हैं या WH वर्ड्स पहले लाते हैं। ये चीज़ आप लोग जान रहे होंगे। तो चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले देखते हैं कि इसका पहचान क्या होता है। तो इसका पहचान देखिए स्ट्रक्चर के रूप में होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैज या हैव होता है, फिर बीन होता है, फिर V4 होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर डिसाइड करना होता है फॉर या सिंस, और फिर टाइम लगता है। क्लियर। तो देखिए, आपको यहाँ पर 2 जगह अभी जानना पड़ेगा
कि हैज हैव दे रहा है, हैज है, यानी हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे इसमें। और उसके बाद फॉर किस में लगेगा और सिंस किस में लगेगा, क्योंकि कभी फॉर लगाना है कभी सिंस लगाना है, ठीक है। तो फॉर या सिंस किसके आधार पर लगेगा, इस टाइम के आधार पर लगेगा। और हैज हैव किसके आधार पर लगेगा, ये सब्जेक्ट के आधार पर लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से डायग्राम बना दिया जिससे आपको समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी जब आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं होंगे, क्योंकि देखिए हमने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाया है, वो भी एक सब्जेक्ट का नहीं, पूरे सब्जेक्ट का बना हुआ है। आप इसी तरह से ट्रिकी, बेसिक, कंसेप्टली, एमसीक्यू सारा बना हुआ, प्रश्न छूटने की कहीं से कोई बात नहीं है। अब देखिए तो हैव किसके साथ लगता है, हैव है, ये तो बीन आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान है। तो हैव किसके साथ लगता है, तो देखिए आई है, वी है, यू है, दे है, प्लूरल है, इस सभी के साथ क्या लगता है आपका, हैव लगता है, ठीक है। इस सभी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। अब देखिए हैज किसके साथ लगेगा, तो हैज आपका देखिए ही सब्जेक्ट के रूप में हो तो हैज लगाना, हैज बीन। सी सब्जेक्ट के रूप में हो तो हैज बीन लगाना है। इट सब्जेक्ट के रूप में हो तो हैज भी लगाना है। नेम सब्जेक्ट के रूप में हो तो हैज भी लगाना है। और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज बीन लगाना है। यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कभी कभी भरने के लिए दे देगा कि कहाँ हैव बीन लगेगा, कहाँ हैज बीन लगेगा, तो एकदम सिंपल देखिए आपको प्रश्न रहेंगे लेकिन आपको उलझाएगा जरूर, ठीक है। अब हैज बीन, हैव बीन आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं एक और चीज़ हमको जो डिसाइड करना था वो था फॉर और सिंस। फॉर कहाँ लगेगा और सिंस कहाँ लगेगा ये हम लोगों को बतलाना था, ठीक है। देखिए याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है फॉर और सिंस, इसको सभी कोई अच्छी तरह से समझिएगा। बहुत आसान है, नहीं तो नहीं समझिएगा तो बहुत भारी भी है। यहाँ से एक नंबर आपका रहेगा तो रहेगा, ठीक है। देखिए सिंस कहाँ लगता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम, निश्चित समय को बताने के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि को बताने के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि क्या होता है, ये दोनों को जानिएगा, ठीक है। देखिए जैसे किसी ने कहा कि 10 o'clock, 10 o'clock मतलब 10 बजे से, ये निश्चित समय है। आपको निश्चित है कि 10 बजे से है, ठीक है। आपको बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना है कितने बजे, 9 बजे, तो ये निश्चित हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित, 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, 1 बजे से, 2 बजे से, ये निश्चित टाइम है, ठीक है। लेकिन इसी में कोई कहता है आपको कि 10 सेकेंड से, 5 मिनट से, 5 घंटों से, यानी 10 सेकेंड से, 5 मिनट से, 5 घंटों से, ऐसे कोई कह रहा है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि 10 सेकेंड कौन सा 10 सेकेंड, 5 मिनट कौन सा 5 मिनट, 5 घंटा कौन सा 5 मिनट, ठीक है। तो अगर 10 o'clock देगा, 9 o'clock देगा, 5 o'clock देगा, तो वहाँ पर आप लगाइएगा सिंस। लेकिन 5 आवर्स देगा, 5 मिनट्स देगा, 10 आवर्स देगा, तो वहाँ पर लगाइएगा फॉर। क्लियर हो गया ना। चलिए अब दूसरा का फिक्स टाइम क्या है, तो दूसरा का फिक्स टाइम है पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको फिक्स टाइम है संडे, मंडे, यानी कोई कह रहा है रविवार से, यानी ये फिक्स है कि वह किसी भी दिन किसी भी महीना में हुआ होगा, कभी भी हुआ होगा, तो वो संडे यानी रविवार से हुआ होगा, मंडे को हुआ होगा, ठीक है। तो संडे को हुआ हो, मंडे को हुआ हो, तो ये सभी जो है आपका क्या है, फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके लिए सिंस लगाइएगा, यानी सिंस संडे होगा, सिंस मंडे होगा, सिंस फ्राइडे होगा। क्लियर हो गया ना। अब इसी में ये सप्ताह का नाम है, तो कोई कहेगा 2 दिनों से, कोई कहेगा 5 दिनों से, तो यहाँ पे फॉर लगाइए, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा, समय की अवधि बता रहा कि कितने देर से आए हैं, ठीक है। तो कोई 2 दिनों से, 5 दिनों से, ये फिक्स नहीं होता है, ये समय की अवधि बता रहा है कि आपको 2 दिनों से, हमने 5 दिनों से यहाँ करना है, ये चीज़ है। कौन सा दिन है ये फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर दिन का नाम दिया हुआ है तो वहाँ सिंस लगाइएगा। अगर सिर्फ 2 दिन से, 5 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से कर रहा है तो वहाँ पे फॉर लगाइएगा। क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट और देखिएगा अगर किसी ने बोला जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, मई से, तो ये महीना का नाम फिक्स है, महीना का नाम फिक्स है, इसलिए मंथ का नाम मिलेगा। तो वहाँ पर सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल लगाइएगा। लेकिन जहाँ पर कहेगा महीना में 2 महीनों से, 3 महीनों से, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, यानी 2 महीनों से या 3 महीनों से या 5 महीनों से या 10 महीनों से, ऐसा कहेगा तो वहाँ पर फॉर लगाइएगा। यानी 2 मंथ, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स,
फॉर 10 मंथ्स ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और जनवरी रहेगा तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल लगेगा। क्लियर हो गया ना। चलिए, फॉर सिंस का क्लियर होते चल रहा है आपको। अब देखिएगा और सिंस में क्या क्या होगा, ठीक है। हमेशा निश्चित है, मॉर्निंग निश्चित है कि मॉर्निंग को कितने बजे से होता है, इवनिंग कितने बजे से होता है, आफ्टरनून कितने बजे को आता है, ये निश्चित चीज़ है, ठीक है। तो सिंस मॉर्निंग के साथ सिंस लगेगा, इवनिंग के साथ सिंस लगेगा, आफ्टरनून के साथ सिंस लगेगा, ठीक है। यानी ऑल सीजन, ऑल सीजन, समर विंटर ऑल सीजन, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा, तो इसके साथ सिंस लगाइएगा। और 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग पीरियड, इसके साथ आप फोर लगाइएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे फोर लगाना है और कहाँ पे सिंस लगाना है। इसको आप और डिटेल्स में देख लीजिएगा, क्योंकि फोर सिंस से आपका एक प्रश्न इंग्लिश के अंतर्गत होगा, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ बता देते हैं, आप 1 से 5 की तैयारी सिर्फ कितने में कर रहे हैं, यहाँ से 500 रुपये में कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही चीप रेट में। और आपको देखिए, बहुत मेहनत करके इस नोट्स को बनाया गया है, सिर्फ JCERT जैक के किताब से बनाया गया। बाहर का कोई प्रश्न इंक्लूड नहीं है, क्योंकि बाहर का आएगा ही नहीं आएगा। यदि आप बाहर का देख रहे हैं तो वहाँ से छोड़ दीजिए, आप JCERT जैक का किताब को लेकर के पढ़ लीजिए, क्योंकि झारखंड राज्य के पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न आने जाने वाला नहीं है आपको, ठीक है। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ से पूरा नोट्स ले लीजिए, आपका सब चीज़ का नोट्स हम JCERT किताब से बना दिए हैं, बाहर का कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे, चलिए आगे देखते हैं अब प्रश्न। तो देखिए, हम यहाँ पर लेकर के आए फिल इन द ब्लैंक्स फॉर या सिंस, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर या सिंस, रिक्त स्थानों की पूर्ति फॉर या सिंस से करें, ठीक है। चलिए, अब कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, दे हैव नॉट बीन हेयर 2 वीक्स, 2 वीक्स। देखिए, वीक्स 2 सप्ताह से, कौन सा 2 सप्ताह भाई, ये फिक्स नहीं है। मतलब 2 सप्ताह में क्या बता रहा है, पीरियड बता रहा है, समय की अवधि, कितने दिनों से आप कर रहे हैं, ठीक है। अगर वीक्स सप्ताह का नाम होता, सप्ताह का नाम होता, संडे, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, तो यहाँ पे हम सिंस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 वीक्स कर रहा है, 2 सप्ताह से, तो ये क्या बता रहा होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है। इसलिए क्या लगाइएगा, 4 लगाइएगा। राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है, योर क्लासमेट हैज़ बीन इल अ लॉन्ग टाइम। आपका जो है क्लासमेट है, लंबे समय से बीमार है। तो ये क्या बता रहा है बताइए, ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, समय की अवधि के, बहुत लंबा समय से बीमार है, ठीक है। निश्चित नहीं बता रहा है ना, तो निश्चित नहीं बता रहा है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, समय की अवधि बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाइएगा, 4 लगाइएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए, अब देखिएगा यहाँ पे, इट हैज़ बीन रेनिंग मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब निश्चित है, मॉर्निंग मतलब निश्चित है कि सुबह से ही हो रहा है, तो ये निश्चित चीज़ है। तो जो निश्चित चीज़ है ना, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित बिंदु बता रहा है, तो वहाँ पे सिंस लगाएंगे। तो हमको मॉर्निंग के पहले सिंस लगाना है, तो राइट आंसर इसका सिंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला देखिएगा, आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक लास्ट नवंबर। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक, मैं इस पुस्तक को अंतिम नवंबर में से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, तो नवंबर यानी मंथ्स का नेम, मंथ्स का नेम आ गया। तो मंथ्स का नेम आ गया मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है। तो मंथ्स का नेम रहेगा तो उसके पहले क्या लगाएंगे बताइए, सिंस लगाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सिंस हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अगला देखिएगा, आई हैव नॉट सीन हर द पास्ट 6 मंथ ना, मैंने उसको लगभग 6 महीने से नहीं देखा। 6 मंथ्स, ये क्या बता रहा होता है, ये 6 मंथ्स मतलब पीरियड बता रहा है, अवधि बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, समय की अवधि। समय की अवधि के लिए क्या लगाइएगा, 4। यही 6 मंथ लिख कर ना लिख करके लिखता, यहाँ पर जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, मंथ का नाम दे देता। मंथ्स का यदि नाम दे देता तो वहाँ पर लगता सिंस, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मंथ यानी क्या दिया है आपका, टाइम दिया है, इसलिए इसमें क्या लगाइएगा, तो इसमें आप लगाइएगा यहाँ पे 4 लगाइएगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, द पब्लिशर हैज़ नॉट सीन मी संडे। जो प्रकाशक है वो हमको कब देखें, नॉट सीन मी संडे, संडे रविवार से नहीं देखें, ठीक है। तो संडे, संडे क्या है, ये आपका वीक, सप्ताह का नाम है, ठीक है। तो सप्ताह के नाम के आगे क्या लगता है बताइए, तो सप्ताह के नाम के आगे सिंस लगता है, ये नाम है सप्ताह का। यदि यही कहता 2 वीक्स 3 वीक्स, तो बताइए क्या लगाते हैं, 2 वीक्स 3 वीक्स कहता तो हम 4 लगाते हैं।
लेकिन वीक्स का, सप्ताह का यदि नाम दे दिया है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे कोई भी, तो वहाँ पर क्या लगाइएगा बताइए, सिंस लगाइएगा। तो राइट आंसर इसका सिंस होगा। ठीक है। शी हैज़ बीन लर्निंग म्यूजिक, शी हैज़ बीन लर्निंग म्यूजिक डॉट 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 2 मंथ्स। ये क्या है बताइए, 2 मंथ्स, 4 लगेगा, सिंस लगेगा, एट लगेगा, नन लगेगा। ठीक है। तो 2 मंथ्स इसका मतलब क्या होगा बताइए, 2 मंथ्स यानी ये क्या बता रहा है, पीरियड बता रहा है कि कितना दिन से, तो 2 महीनों से पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, समय की अवधि, समय की अवधि बता रहा है तो 4। लेकिन यहाँ पर अगर 2 मंथ्स ना लेकर के लिख देता है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने फिक्स टाइम, एकदम पॉइंट टाइम बता रहा है, तो इसके लिए सिंस लगाते हैं। यानी मंथ्स का नेम होता तो सिंस लगाते हैं, और 2-3 मंथ्स लगा हुआ है तो 4 लगाएंगे। राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिएगा, ही ट्रेवल इन द डेजर्ट अ लॉन्ग पीरियड, ही ट्रेवल्ड इन द डेजर्ट अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है। आप जो है मरुभूमि में लंबे समय से क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, यात्रा कर रहे हैं, तो क्या होगा, लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड ही क्या बता रहा है बताइए, ये पीरियड तो खुद है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है कि बहुत देर से, बहुत लंबे समय से हम लोग घूम रहे हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले क्या लगेगा बताइए, 4 लगेगा। तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। क्लियर। ही हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स, मतलब ही हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक, वह इस पुस्तक को कितना, तो 3 वर्षों, अंतिम 3 वर्षों से, विगत 3 वर्षों से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 3 ईयर्स। अब बताइए यहाँ पर क्या लगेगा, 3 ईयर्स मतलब 3 वर्षों से, लेकिन यहाँ वर्ष का यदि नाम दे देता, 1990, 1991, 2001, ये नाम दे देता ये, तो इसमें क्या लगाते बताइए आप लोग, इसमें सीन्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर्स, तो ये क्या बता रहा है, पीरियड बता रहे हैं, कितना दिन से काम कर रहे हैं। तो जिसमें पीरियड बता रहा है उसमें 4 लगाते हैं, तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, माई यंगर ब्रदर हैज़ बीन स्लीपिंग 8 आवर्स। मेरे जो बड़े भाई हैं वो कितने बजे से सो रहे हैं, तो लगभग 8 घंटों से सो रहे हैं। ठीक है। तो ये 8 घंटा मतलब क्या चीज़ बता रहा है आपको, पीरियड बता रहा है, अवधि बता रहा है कि इतना से इतना देर तक सो रहे हैं, तो पीरियड बता रहा है। तो जिसमें पीरियड ऑफ टाइम होगा उसमें क्या लगेगा बताइए, 4 लगेगा। अगर यहीं पर 8 आवर्स न लिख करके लिखता 10 ओ क्लॉक, ठीक है, 5 ओ क्लॉक ये लिखा हुआ था, तो ये हम क्या करते हैं, 10 ओ क्लॉक लिखा हुआ रहता, 5 ओ क्लॉक लिखा हुआ रहता, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें सिंस लगाते हैं। क्लियर। लेकिन 8 आवर्स, 2 आवर्स, 5 आवर्स लिखा है तो 4 लगाएंगे क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, माई वाइफ हैज़ बीन वर्किंग 5 ओ क्लॉक दिस मॉर्निंग। ठीक है, 5 बजे से, कितने बजे से, 5 बजे से जो है मेरी पत्नी काम कर रही है, क्या लगेगा, 4 लगेगा, सिंस लगेगा, ऑन लगेगा, नन लगेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है 5 ओ क्लॉक, निश्चित समय 5 ओ क्लॉक के पहले भरना है, तो 5 ओ क्लॉक, ठीक है, यानी 5 बजे से, निश्चित टाइम है 5 बजे कि 6 बजे, 7 बजे निश्चित टाइम है। ठीक है। अगर ये दे देता 5 आवर्स, 10 आवर्स, तो ये अनिश्चित यानी पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम होता, तो इसमें 4 लगता है। लेकिन 5 ओ क्लॉक है, 6 ओ क्लॉक है, 10 ओ क्लॉक है, तो उसके पहले सिंस लगेगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, माई ठाकुर हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन अगस्त 1989। ठीक है। क्या लगेगा, 4, सिंस, ऑन या नन, क्या लगेगा बताइए। ठीक है। तो माई ठाकुर, जो ठाकुर है वो कितना, कब से काम कर रहा है इस शहर में, तो अगस्त 1989 से 1989 से काम कर रहा है। ठीक है। तो वो कौन सा आएगा, तो बताइए, ये फिक्स टाइम हो गया। अगर कोई 1990 लिख रहा है या 1991 लिख रहा है, 1992 लिख रहा है, ये फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम है तो इसमें सिंस लगेगा, क्या लगेगा, सिंस लगेगा, इसलिए राइट आंसर इसका सिंस हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यू हैव बीन हेयर मंडे, यू हैव बीन हेयर मंडे, आप यहाँ मंडे से रह रहे हो। ठीक है। मंडे क्या लगेगा इसमें बताइए, 4 लगेगा, सिंस लगेगा, थॉट लगेगा, नन लगेगा। तो मंडे क्या है आपका बताइए, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है मंडे, तो निश्चित समय के पहले हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, तो सिंस मंडे होगा। राइट आंसर बी हो गया, सिंस मंडे हो जाएगा। ठीक है। शी हैज़ बीन प्लेइंग कैरम मॉर्निंग। ठीक है,
आप जो कैरम खेल रहे हो कब से खेल रहे हैं? सुबह से खेल रहे हैं। क्या लगेगा बताइए? फोर, सिंस, टेक, कुछ नहीं, ठीक। अब देखिए मॉर्निंग है, ये फिक्स टाइम है। मॉर्निंग मतलब फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, तो फिक्स टाइम है तो क्या लगाइएगा बताइए? सिंस लगाइएगा। तो इसमें राइट आंसर सिंस होगा, ठीक है। सिंस हो जाएगा, राइट आंसर सिंस होगा। चलिए अगला है, सीता हैज़ बीन वॉकिंग 10 डेज। सीता कितने दिनों से टहल रही है? 10 दिनों से टहल रही है। तो 10 दिन मैंने क्या बता रहा है बताइए? समय की अवधि बता रहा है कि उसको टहले हुए 10 दिन हो रहा है, यानी पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है कि 10 दिन से, ठीक है। तो जिसमें पीरियड ऑफ टाइम बता रहा हो उसमें क्या कीजिएगा बताइए? 4 लगाइएगा, ठीक है, 10 डेज। अगर यही कहता कि संडे से, यही कहता कि मंडे से, यही कहता कि ट्यूजडे से, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं आप? सिंस लगाते हैं, ठीक है। तो सीता हैज़ बीन वॉकिंग 10 डेज ना, तो इसमें पीरियड ऑफ क्या है आपका? पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसमें क्या लगाइएगा? पीरियड ऑफ टाइम में आप लगाइएगा 10 डेज। तो पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगाइएगा बताइए? तो पीरियड ऑफ टाइम में आप 4 लगाइएगा, राइट आंसर बी ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका 4 या सिंस का यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी यहाँ से इंग्लिश की भी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। तो 1 to 5 या 6 to 8 कोई भी है, आप 500 रुपये में यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और दोनों के लिए आपको 1 to 5, 6 to दोनों के लिए सिर्फ 800 रुपये लग रहा है। कंप्लीट तैयारी क्षेत्रीय भाषा छोड़ के उसमें हम आपको टोटल PDF JCERT जैक की किताब से बना दी है, कहीं बाहर का नहीं है। तो आप वहाँ से लेकर के हैंड रिटेन नोट्स को पढ़ सकते हैं, PDF ग्रुप में आपको मिल जाएगा, यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा में जाने से पहले आप एक बार जरूर पढ़ के ही जाइएगा। धन्यवाद।